नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना सब कुछ सपोर्ट देने के लिए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। एंड चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ दैट टुडेज़ लाइक ये जो आज की रीडिंग है ये कलेक्टिव जनरल है, तो इसको अपने हिसाब से लीजिएगा। हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होती है ये रीडिंग अगर रेजोनेट होगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। मेरी सारी रीडिंग्स जेंडर न्यूट्रल है, तो आप लोग मेरी सारी रीडिंग्स को देख सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप मेल है या फीमेल, ओके। ऑल्सो आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो भी आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे, जो कि मेरा नंबर है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आज की रीडिंग का अपडेट रीडिंग के साथ ही बताऊँगी, ओके। चलिए ये सारी रीडिंग्स टाइमलेस जनरल कलेक्टिव है, तो आप लोग कोई भी रीडिंग जाके देख सकते हैं मेरी। जो भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होगी या ये जब भी अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं आए हैं और ये रीडिंग फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगी तो ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होगी, तो ये पक्का कोई यूनिवर्स का आपको सिग्नल है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त, राइट नाउ आई कैन सी हियर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में इस वक्त टैप इन कर चुके हैं। एंड बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा को मतलब यात्रा के थ्रू कामक क्रॉस हुए, या तो किसी किसी की अवेकनिंग बिल्कुल एकदम पीक पर है या किसी की अवेकनिंग एकदम अर्ली स्टेज में, ठीक है। बिकॉज़ आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पीरियड निकाला है लास्ट 2 to 3 मंथ्स में, काफ़ी डार्क टाइम पीरियड निकाला है जो कि जिसको हम बोल सकते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ओके। सो ऐसा टाइम पीरियड आप में से बहुत सारे लोगों का निकाला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ही जीवन में कुछ ऐसी परेशानियों से बाहर निकलने के बाद में अपनी यात्रा को खुद से शुरू कर पाए हैं, ठीक है। एंड नाउ अब आपका जो स्वरूप है, आपका जो रूप है वो बिल्कुल बदल चुका है, चाहे अंदर से या बाहर से, क्योंकि आपका वो जो एक तेज है आपके मुख पर आ चुका है। एंड वो सब चीज़ें जो आप अपने जीवन में कर्तव्य अपना कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो सब चीज़ें करने के लिए भी आपको बहुत सारी ताकत लग रही है, ठीक है। एंड ऐसी चीज़ों को देख कर ना यहाँ पर अपडेट आ रहा है, इसी चीज़ों को देख कर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ठीक है। आपसे ये लोग जो सहमे हुए हैं ना, इनका जो मोटिव है वो, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले आपके नेबर के हो सकते हैं, आपके घर के हो सकते हैं, आपके बाहर के लोग हो सकते हैं। समटाइम्स अगर मैं घर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केस उन लोगों का है जो कि या तो न्यूली मैरिड है या ऑलरेडी मैरिड है, बट उनके घर में शायद कुछ ऐसे लोग हैं, सिस्टर इन लॉज़ हैं या फिर कुछ ब्रदर इन लॉज़ हैं, तो उन लोगों से बनती नहीं है, इन लॉज़ हैं। और ये बनने का इसका मतलब ख़राब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों की मतलब डायरेक्टली मुंह पर फाइट तो नहीं हो सकती है, हो सकता है आप लोगों की मुंह पर भी कभी कभार कहा सुनी हो गई हो, लेकिन यहाँ मुझे मोस्टली केसेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीठ पीछे बैक बिचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बैक बाइटिंग कोई करता है, ठीक है। एंड समवेयर ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको शायद पता चली तो आपको समझ आया कि हाँ ये लोग मेरे अप्रोप्रिएट नहीं है, लोग मेरे मतलब साथ के नहीं है, या मेरे साथ में इतने जल्दी घुल मिल नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अब ऐसा मैं आपको बता सकती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप लोगों को शायद लोगों को जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके अंदर जो भी चेंजेस आया, लाइक आपने अपना व्यवहार काफ़ी ज़्यादा पेशेंसफुल बना लिया होगा, काफ़ी शांत नेचर कर लिया होगा, अपने आप को समझाने की कोशिश करी होगी कि एट अ टाइम्स हम लोगों को मतलब जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं और वही बदलाव आप परस्यू कर रहे हैं।
एंड वो सब चीज़ें जो आप भी कर रहे हैं कुछ भी, वो चीज़ें करने के बाद में आप लोगों के व्यवहार में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मे बी आप लोग पहले शायद एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटली इन लोगों को कुछ भी बोल देते थे, या फिर आपने इन लोगों को कुछ बोला होगा एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनको ऐसा लगा होगा कि हाँ, आपके साथ में तो आपको तो पोक करना बहुत आसान है। लेकिन आज कुछ लोग आपकी इसी चीज़ को देखकर बड़े ही स्तब्ध रह गए हैं कि आपको पोक करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आप में जो पेशेंस लेवल आ चुका है वो बहुत अलग लेवल का है, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक जो विजडमेटिक आपकी जो एक माइंडफुल थिंकिंग हो गई है, उसे देखकर शायद कुछ लोग आपके अगेंस्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके आपको पोक नहीं कर पा रहे वो लोग, क्योंकि अब वो लोग आपसे इरिटेट होना शुरू हो गए। एंड आपसे इरिटेशन तो छोड़ दो, मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही कि वो डर रहे हैं आपसे, ठीक है। देर आर फ्यू पीपल हु आर इरिटेटेड एंड एजिटेटेड। वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है क्योंकि आप लोग शायद उनको उस तरीके से अपना मतलब आप उन लोगों को ध्यान से देख रहे हैं, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। एंड इन लोगों की जितनी भी चालें थी आपको पोक करने की, आपको कुछ भी करने की, आ, वो सब काम नहीं कर रही है। समटाइम्स आपके ये कलीग्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज़ में मुझे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी लग रहे हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से लीजिएगा जहाँ पर आपको ये फिक्सेटेड लगे, ठीक है। तो ये लोग आपको जब पोक नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका एक क्रैक कोड नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि अब आपको किस तरीके से नेक्स्ट टाइम किस तरीके से क्रैक किया जाए। कौन सा ऐसा क्रैक कोड है जहाँ पे आप रिएक्शन देंगे, जहाँ पे आप पहले की तरह एकदम बोल देंगे कुछ भी ब्लंट। लेकिन अब आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। मे बी शायद अब आप लोग अपने जीवन में एक क्रॉस पाथ बना चुके हैं जहाँ पे आपने इन लोगों को ब्लंटली बोलना तो नहीं लेकिन काटना शुरू किया है चुपचाप से। एंड ये ताकत आपकी डरा रही है लोगों को, क्योंकि साइलेंट वे में पहले आप शायद बोल देते थे, लेकिन इस बार आप लोग साइलेंट वे में अपना काम कर रहे हैं। एंड आप लोगों ने इनसे शायद थोड़ी डिस्टेंस बना ली है। वो जो डिस्टेंस है ना, वो इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है, ठीक है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके बराबर शायद ये लोग नहीं हैं, आपके बराबर शायद नहीं है, या आपके जैसे नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा ही अलग हैं। आप एलिवेट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, ये आपके बराबर नहीं आ सकते। इनको ऐसा कुछ लग रहा है, फील हो रहा है, जो इनको अपने आप की नज़रों में ही इन्फीरियर कर रहा है, नीचा गिरा रहा है, दिखा रहा है कि हाँ ये लोग कमतर है आपसे, ठीक है। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि ये इनके मन में एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि आप इतने ज़्यादा आप पॉइज्ड कैसे हो गए, इतने ज़्यादा आप लोग अपने आप को अपनी कद्र कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोग शायद अपनी कद्र नहीं करते थे। मेजर वे में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने शायद पहले काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ दी हैं इन लोगों को, काफ़ी ज़्यादा इनको एंटरटेन किया है। कुछ भी बोलते थे आप अपनी एनर्जीज़ डाउन करके बैठ जाते थे, या फिर शायद आपको बुरा लगता था। बट अब आपने अपने आप को चेंज किया है ना, अब आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब आपको पता है कि हाँ आपको किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनको आपकी एक एबिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बिकॉज़ अब आप ना धीरे से, चिल्ला कर नहीं, अब आप चुपचाप धीरे से धीरे से पॉइज्ड वे में, जिसको हम कह सकते हैं पोलाइट वे में, अब आप लोग अपनी बातें रख देते हैं, ठीक है। एकदम शांत तरीके से अपनी बातें रख देते हैं, और वो भी ऐसी बातें रख देते हैं कि इनको शायद ये चिल्लाते हुए भी शांत हो जाते हैं, एंड आप शांत होते हुए भी एकदम बात को सडन वे में कह के और निकल जाते हैं, ठीक है। एंड इनकी अब हिम्मत नहीं होती है, एंड उसी बात की ये लोग गॉसिप कर रहे हैं कि इतनी ताकत आप में आ कैसे रही है, ठीक है। क्योंकि वो ताकत जो है आपकी, वो स्पिरिचुअलिटी से आ रही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इन लोगों के साथ में काफ़ी समय बिताया होगा, एंड ये मे भी हो सकता है आपके कोई पुराने रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो, ठीक है। कोई एक्स भी हो सकता है आपका, टेक व्हाट इट रेजोनेट, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे आपके आगे, लेकिन अब इनका कोच कुछ नहीं बोल रहा है आपके आगे, इनका बस नहीं चलता आपके आगे, ठीक है। और इनको यही चीज़ सबसे ज़्यादा डरा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो भी आप जहाँ पर जिस जगह भी है, आप लोग उस जगह आपने शायद बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं अपनी चीज़ों के लिए बोलने के लिए, अपनी चीज़ों को
आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आज आप लोग अपने लाइफ में अब अपनी लाइफ में चीज़ों को बोलना सीख गए हैं, क्योंकि पहले आप शायद बोल नहीं पाते थे, एंड बोलने से ज़्यादा आप लोग सफ़र करते थे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को शायद ये नहीं पता था उस टाइम पर कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीज़ों को बोला बट चिल्ला दिया, लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी की एनर्जीज़ भी आ रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स भी उनकी नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुनते हैं। लेकिन पहले शायद ऐसा लगता था कि ये शायद अगर ये पार्टनर हैं आपके, अगर ये आपकी नहीं सुनते हैं, या आपके बॉस आपके नहीं सुनते हैं, या अगर आपके घर में कोई है जो आपकी नहीं सुनते हैं, रिलेशनशिप्स में रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो भी है, जो भी नहीं सुनते आपकी, तो आप लोग चिल्ला के एकदम बोल देते थे कुछ भी। लेकिन इस बार आपकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बिल्कुल अलग है। दिस टाइम यू आर बीइंग सुपर एक्टिवेटेड। आप लोग बिल्कुल एक्टिवेटेड है इस बार, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है, और ख़ासकर आपको पता है इस बार ग्रहण आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज़ है ना आपकी, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि अब आप इस चीज़ के बाद में ना अब आप बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ को देखकर ना लोग डरने वाले हैं, लिटरली। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपके अंदर से जो बात है वो बोलेगी निकल के, कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जीवन में ना सबसे ज़्यादा ये जो आपसे जो डर रहे हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और डर किस बात का, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और डर है आपके जीवन में होते न्याय को देखकर, ठीक है। हर एक पॉइंट पर जहाँ पर आपके साथ में किसी ने आपकी निंदा करी, किसी ने आपके साथ गलत किया, और उस जगह पर भी अगर आपकी चीज़ों को सराहा जाए, उस जगह भी अगर आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, तो वहाँ पर आपके साथ में जो न्याय हो रहा है उस चीज़ को देखकर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। खास करके आपके खुद के अपने पर्सनल लाइफ में, जहाँ पर आपने शायद आपके पार्टनर के साथ में आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करवाए गए हैं, या मे बी अगर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे, उनको कुछ थर्ड पार्टीज़ ने दूर रखा है, तो उनका भी एक सिनेरियो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लमैटिक जोन कहाँ पर आ रहा है निकल के? प्रॉब्लमैटिक जोन आ रहा है निकल के जहाँ पर आपकी ही हक का आपको दिया नहीं जा रहा था, ठीक है। बट यू आर बिकमिंग लाइक अ बटरफ्लाई। आप लोग अपने आप को एक बटरफ्लाई की तरह महसूस करेंगे, ठीक है। बिकॉज बटरफ्लाई इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आपके जीवन में बहुत बटरफ्लाइज आपको इस वक्त दिख रही होंगी। आप जहाँ कहीं भी जा रहे होंगे बाहर, आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी। बिकॉज हाँ, ये मेरे लिए भी प्रोमिनेंट है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जितने भी जेलस फ्रीक लोग हैं आपसे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके सामने खड़ा हो पाना अब उनके लिए नामुमकिन है। बिकॉज दिन पे दिन आपकी जो विजडमेटिक थिंकिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा इन लोगों को डरा रही है, क्योंकि आप ये इनके क्रैक कोड्स, ये आपके क्रैक कोड्स नहीं ढूंढ पाते हैं ना। अब आप इनको अपने क्रैक कोड नहीं देते, क्योंकि आपने जितना झेलना था वो झेल लिया, ठीक है। इन लोगों को आपकी जो भी जीवन में तरक्की हो रही है, सफलताएं मिल रही है, वो चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, एंड आप अपने जीवन में एलिवेट कर रहे हैं ये चीज़ें जानकर, क्योंकि इनकी पूरी नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है। इन लोगों की पूरी नज़रें आपके ऊपर हैं, एंड दे नो वेरी वेल कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हो जो उनको जानना है। उनको पता है कि उनको क्या जानना है, ठीक है। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अब ये आपको दूर से ही देखकर केवल पता लगा सकते हैं। अगर पास गए तो अब आप इनको छोड़ेंगे नहीं, अब आप इनको हटा देंगे अपने जीवन से, एंड मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको सच में ही हटा दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि ना कुछ ऐसी जेलस, पर्टिकुलरली जेलस मेल फीमेल है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ताक लगा के रखते हैं, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि अब आपके साथ में इनका जो भी इनका चल रहा था वो अब ज़्यादा नहीं चल पा रहा है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे,
मतलब पहले तो इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि इनको पता ही हो कि ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है अपने माने में, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि क्या ये इतने भी सुपीरियर रहे हैं आपके आगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अब इनको जाना पड़ेगा रास्ते से। ये आपके सामने नहीं टिक पा रहे हैं, इनकी इनसिक्योरिटीज़ बोल रही हैं, लोगों के सामने शायद इनकी जेलसी भी बाहर निकल के आती है जब ये लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ कि हर रीडिंग हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, तो अगर रेजोनेट होती है तो तभी लीजिएगा, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो कि अपने जीवन में काफ़ी सारे डाउनफॉल्स से गुजरे हैं, वो सब लोग अपने जीवन में अब आगे चल के काफ़ी ज़्यादा एक आपके पास ना बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी एक पीस आने वाली है, बहुत पीस मैं देख पा रही हूँ। अबंडेंस में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोग जो भी नई चीज़ शुरू करने वाले हैं वो चीज़ आपकी फ्लरिश होगी। उसी के साथ ही आपके जीवन में जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं आगे चल के, जो भी आपकी लाइफ में आने वाली है वो आपको बहुत ज़्यादा फलित होंगी, तो प्लीज़ उसकी तरफ आगे बढ़िएगा। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जिनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं उसको प्लीज़ कीजिएगा पूरा, बिकॉज़ ये आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ला के देंगी, ठीक है। अपने जीवन में ऐसे जेलस फ्रीक जो लोग हैं आपके जीवन में, अगर आप इन जैसे लोगों को जानते हैं, क्योंकि इनके पीठ पीछे ये अभी भी आपकी गॉसिपिंग कर रहे हैं, बिकॉज़ ये लोग डरे हुए हैं कि अब इनका कोई भी पत्ता, कोई भी एक ट्रम्प कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो अब ये लोग नए नए ट्रम्प कार्ड्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया एक ऐसा कैरेक्टर बना ले जिसको ये लोग फिर से फेंकें और आपको गुमराह कर दें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ दे आर टू अफ्रेड, ये अब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एंड आप लोगों के पास में ना इन लोगों को किसी चीज़ की भनक है, जैसे कुछ लोगों को ना इन चीज़ की किसी चीज़ की भनक है कि आप लोगों को ना बहुत जल्दी कुछ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट मिलने वाला है, मतलब कहीं से आपको शायद कुछ पैसा मिलने वाला है, ठीक है, जो आपके पास में रहेगा। कुछ लोगों को भनक है कि आपको किसी चीज़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों को भनक है कि आपको प्रमोशन होने वाला है आपका, ठीक है, तो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ दीज पीपल, इन लोगों से दूर रहिएगा, इन लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है। चाहे तो ये लोग आपके बारे में अगर आप पता लगवाएं तो ये लोग आपके बारे में शायद किसी साइकिक को, किसी ऐसे प्रैक्टिशनर को, किसी ऐसे पर्सन को जो कि रिचुअल्स करते हैं उन लोगों के साथ में कनेक्ट होकर या आपके साथ में एक ब्लफ गेम खेलने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। एंड आप अपने जीवन में नई नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अब आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी किसी के सामने मत उजागर कीजिएगा, ठीक है। अपनी चीज़ों को अपने पास रखिएगा, अपने तक रखिएगा और अपनी चीज़ों के साथ में अपने आप को सेफ गार्ड करके रखिएगा, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही कि ये लोग कम्प्लीटली एकदम आपकी चीज़ों को फिर से छीनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपनी चीज़ों को अपने पास में रखिएगा। बहरहाल ये लोग आपकी खुशी को देखकर आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि फिर से आपकी जीवन की जो खुशियाँ हैं वो ये अपने जीवन में ट्रांसफ़र करके आपको बिल्कुल बेरंग बना दे। लेकिन जो भी है इसको प्लीज़ आप अपने हिसाब से देखिएगा, ये लोग जो भी हैं, ठीक है, बट दे आर सो अफ्रेड ऑफ़ यू। ये आपकी ताकत से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जगह ये क्यों, आपकी जगह ये क्यों नहीं, ठीक है। एंड इनकी जगह आप क्यों नहीं, आपको ही क्यों मिल रहा है, आप ही क्यों इतने खुश हो, आप ही क्यों इतने सुखी हो, आपके पास ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि इन लोगों के पास वो चीज़ है नहीं और इनमें गट्स भी नहीं है ये सब चीज़ें करने की, ठीक है। इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ़ ऑल ऑफ़ दीज पीपल। एंड ये था हमारा आज का अपडेट। एंड आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड don't miss to watch my another reading. All right, thank you, bye bye, take care.